अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ महविश तबस्सुम। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, हुकूमत का आवाम पर शब खून। रात की तारीकी में पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए इजाफे से मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 4 माह में पेट्रोल 35 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका। पेट्रोल में इजाफे पर अवाम बिल बिला उठे। हुकूमत को कड़वी कसीली सुना दी। बिजली के झटके के बाद हुकूमत का आवाम को पेट्रोल का तोहफा। रात की तारीकी में कीमतों में अचानक इजाफा। गरीब की जिंदगी का चलता पहिया थम गया। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल 137 रुपए 79 पैसे से 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 134 रुपए 38 पैसे से 142 रुपए 62 पैसे लीटर हो गया। नई कीमतों के बाद पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 4 माह में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए 13 पैसे इजाफा हुआ। 1 जुलाई से अब तक डीजल 30 रुपए 7 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लीवी में भी इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर फी लीटर लीवी 5 रुपए 62 पैसे से बढ़ाकर 9 रुपए 62 पैसे लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लीवी 5 रुपए 14 पैसे से बढ़ाकर 9 रुपए 14 पैसे लीटर कर दी गई। कराची तक खैबर शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अवाम का कहना था, असि मर जाना तो बाद आ गया, बस खुदा दा वास्ता साडी जान छड़ दे। अवाम दा बेड़ा गर्क हो गया, और की होना, हर चीज महंगाई होगी। ये हमें नया पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया है। वो पुराना पाकिस्तान ही सही था। नवाज शरीफ के दौर में 55 रुपए का तेल डलवा 100 रुपए का डलवाते तो पूरा दिन गाड़ी चलाते थे। अब तो घर खड़ी करेंगे 500,000 रुपए गाड़ी है, किधर जाएगा गरीब आदमी। जो 30,000 की एक इंजीनियर पे ले रहा है और वो 140 और 138 का अगर लीटर पेट्रोल डलवा रहा है और उसका जो है 30 किलोमीटर दूर अगर ऑफिस है तो मेरा नहीं ख्याल वो अपनी फैमिली भी चला पाएगा। सो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बस इस मुल्क का अल्लाह हाफिज और गरीब तो तबाह हो गया बस। पेट्रोल में इजाफे पर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। नेपरा ने बुनियादी बिजली के टैरिफ में 1 रुपया 68 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर किया गया। इजाफे के इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों पर होगा। पहले चीनी फिर पेट्रोल, अब बिजली भी महंगी कर दी गई। नेपरा ने बुनियादी बिजली के टैरिफ में 1 रुपया 68 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नेपरा ज़राए के मुताबिक इजाफे के इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों पर होगा। इजाफे के बाद बिजली की फी यूनिट औसत कीमत 15.36 रुपए हो गई। फैसले का इत्तलाक विफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। बिजली महाना 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर इजाफा लागू नहीं होगा। इजाफे से बिजली सारिफिन को 135 अरब रुपए इजाफी अदा करने होंगे। पेट्रोल महंगा होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजाहत पेश कर दी। कहा कि दुनिया में पेट्रोल 45 से 85 डॉलर पर पहुंच गया। तहम पेट्रोल इंपोर्ट करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत में सबसे कम इजाफा किया। अटक में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया में 100 साल में इतना बड़ा बहरान नहीं आया जैसा कोरोना की वजह से आया है। उन्होंने कहा कि सिंध में 3 शुगर मिल्स बंद होने से चीनी का बहरान पैदा हुआ और पंजाब की मिल्स ने भी जखीरा अंदोजी की। शुगर मिल्स पर भारी जुर्माने किए गए, लेकिन उन्होंने अदालतों से स्टे ले लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अटक में अस्पताल का संगे बुनियाद भी रखा। पेट्रोल जिधर अपनी जमीन से नहीं निकलता तेल, उसके अलावा जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं तेल, जिस तरह बाकी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में। पहले पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत नीचे चली गई और अब पिछले 3 महीने में तेल दुगना हो गया। जब तेल महंगा होता है सब कुछ महंगा होता है। चीनी एकदम 140 रुपए, जो पाकिस्तान की चीनी है 140 रुपए पे पहुंच गए। पता चला कि 3 शुगर मिल सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। उसकी वजह से यहाँ की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि हमारा तो कानून है, जखीरा अंदोजी कर नहीं सकते, इनकी मिल से जाके अगर ये जखीरा अंदोजी कर रहे हैं तो चीनी उठा के मार्केट में लेके आओ ताकि कीमत नीचे आए। शुगर मिल्स के ऊपर कंपटीशन कमीशन ने 40 अरब रुपए का इन्होंने इनके ऊपर जुर्माना लगाया हुआ है, क्योंकि इन्होंने मिल के कीमतें ऊपर की थी, कार्टलाइजेशन की थी, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर किया हुआ है।
कौमी असम्बली और सेनेट में मुल्क में महंगाई का मामला छाया रहा। कौमी असम्बली में अपोजिशन ने बैनर उठाकर एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत मुल्क का वजूद खतरे में डाल रही है। एक दिन रिलीफ पैकेज देकर दूसरे दिन महंगाई का बम गिरा दिया जाता है। मामले पर ऐवान में बहस कराई जाए। सेनेट इजलास में भी अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि ऐवान में किसी को गरीब आदमी की फिक्र नहीं, लोग मर रहे हैं। इस मौके पर हुकूमती रुकन शहजाद वसीम ने कहा कि माल मसरूका लंदन न जाता तो आवाम को रिलीफ मिल जाता। साबिका हुक्मरानों ने एवन फील्ड खड़ा न किया होता तो IMF जाने की जरूरत न पड़ती। उनका कहना था कि सिंध में गंदम रिलीज न करने से आटा महंगा हुआ है। रात के अंधेरे में जो पेट्रोल का बम जो है गिराया गया पाकिस्तानी अवाम पे, परसों रिलीफ जो पैकेज जो है वो रिलीफ पैकेज जो है उसकी किसी को समझ नहीं है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। हुक्मरानों अवाम की तकालीफ का कोई एहसास नहीं है। ये अब चीनी की मिलों वाले नहीं सुन सकेंगे। ये जो सिंध में गंदम रिलीज नहीं करते, प्लीज ये ना करें मुस्तफा साहब, हाउस में क्या कर रहे हैं, नारेबाजी ना करें जी, महंगा होता है। वाइंड अप करें जी सर, वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप करें जी। PIA की तो बात ही नहीं की, ये क्यों नाराज हो रही है? मैंने तो अभी PIA की बात ही नहीं की। उसे मैं क्या कह सकता हूँ जी? मैंने तो PIA की बात ही नहीं की, ये क्यों नाराज हो रही है? प्लीज मैंने तो कोई हाउस का माहौल था। मेरी गुजारिश है लीडर ऑफ द हाउस से कि प्लीज अगर वाइंड अप करें सर। सच सुनने को कोई तैयार नहीं। जनाब चेयरमैन, सच सुनने को कोई तैयार नहीं। जोर हो और ना हो, तशरीफ रखें। आप लोग अपनी निशिस्तों पे एहतजाज करें, प्लीज इधर से चलें। कोई हरामखोर वज़ीर आज़म ना हो इसको। सेनेटर सादिया साहिबा को लेके चले उनकी निशिस्त पे प्लीज। सेनेटर बहरामन तंगी साहब, मुस्तफा साहब की चेयर पे कर लें प्लीज, चेयर पे जाएं प्लीज, निशिस्त पे ले जाएं, उधर एहतजाज करें। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ नई हिकमत अमली के लिए अपोजिशन क़यादत से मुशावरत शुरू कर दी। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो समेत कई सियासी जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते किए। महंगाई और नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज पर इत्तेफाक हो गया। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को टफ टाइम देने का मूड बना लिया। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ के सियासी जमातों से राबते। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को फोन किया। मुल्क में महंगाई और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने पार्लियामान में अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, आफ्ताब शेरपाव, एमल वली खान, अनस नूरानी और डॉक्टर मालिक बलूच से भी राबता किया। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर महंगाई और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर भरपूर रद्द अमल पर इत्तेफाक किया गया। दूसरी तरफ ट्वीट में बिलावल भुट्टो का कहना था कि एक माह में पेट्रोल 20 रुपए महंगा करने के खिलाफ पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इलेक्शन है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा महंगाई के बायस 60% लोग अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। वजीर आजम और वज़रा झूठ बोलते हैं। रिलीफ पैकेज से पेट्रोल मजीद 8 रुपए महंगा हो गया। इलेक्शन चुराए जाएं तो आटे, चीनी, अद्वियात की कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई होती है। डाके डालने वाले काबीना में हैं। वजीर आजम उनसे कैसे हाथ मिलाते हैं? चैलेंज करता हूं कि हम पर 1 रुपए की करप्शन साबित करें। वजीर आजम इल्जामात लगाने के बजाय कार्रवाई करें। एहसन इकबाल ने कहा कि इनके पास तो 5 दिन का मंसूबा नहीं, बदतरीन महंगाई और नाअहली इस हुकूमत का तुर्राए इम्तियाज है। आज मुल्क के मसाइल का वाहिद हल एक फौरी और शिफाफ इलेक्शन में। इस मुल्क के 60% शहरी आज मजबूर हैं कि वो अपने खर्चात खुद पूरे नहीं कर सकते। और सबसे जो एक तशवीशनाक बात है कि मुल्क का वज़ीर आज़म झूठ बोलता है, उसके वज़रा झूठ बोलते हैं। हमें बजट में दिखाएं कौन सी ये 120 अरब बजट के कौन से हिस्से से आएगा। वज़ीर आज़म वो आदमी है जिसने कल भी तकरीर में कहा कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। वज़ीर आज़म साहब, आप जो 3 दिन में 30 रुपए बढ़ी है काबीना की टेबल पर मौजूद है। डाका डालने वाले काबीना की टेबल पर मौजूद है। दवाइयों को डाका डालने वाले काबीना की टेबल पर मौजूद है। 3 साल से ज़्यादा हो गए, आपने एहतसाब कर लिया है। अगर कुछ करप्शन हुई होती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो आपको मिल चुकी होती। अल्लाह के करम से 5 साल हमने हुकूमत की है, 1 पैसे की करप्शन मैं चैलेंज करता हूँ, बार बार करता हूँ।
आज 3 साल हो गए हैं, 12वां 5 साला मंसूबा आप मंजूर नहीं कर सके, उसे फाइनल नहीं कर सके। 5 साला मंसूबा तो दूर की बात है, आपके पास तो 5 दिन का प्लान नहीं है पाकिस्तान कैसे चलाना है। आप कहते हैं हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, क्या की है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।